अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री सीखो। इस वीडियो में हम लोग दो इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कशन करेंगे जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स शो करते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको पूरी बातें समझ में आ सकें, और अगर कोई डाउट या क्वेश्चन रहता है तो कमेंट सेक्शन का ज़रूर यूज़ कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कंडक्टेंस। सबसे पहले जो हमारी प्रॉपर्टी है वो है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस को मैथमेटिकली डिफाइन किया जाता है रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस से। इट इज़ अ रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, जैसे कि कंडक्टेंस को हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल जी से, डिनोटेड बाय कैपिटल जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जी जो होगा क्या हो जाएगा, 1/r हो जाएगा। तो ये हो जाता है हमारा कंडक्टेंस का मैथमेटिकल फार्मूला। ठीक है, इन्वर्स या रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। अगर हम इसकी यूनिट की बात करें तो आर की यूनिट क्या होती है, ओम्स होती है। ठीक है, या ऐसे लिखा जाए या ऐसे लिखा जाए। तो इसका मतलब 1/r है, तो जी की यूनिट क्या हो जाएगी, ओम इन्वर्स। ठीक है, ओम इन्वर्स, या इसी को हम लोग दूसरी यूनिट साइमेंस में बोलते हैं। ठीक है, एक साइंटिस्ट थे, उनके नाम से उनको डिनोट किया था। जैसे फोर्स की न्यूटन होती है, उसी तरह से जी की यानी कंडक्टेंस की यूनिट जो होती है वो क्या होती है, साइमेंस होती है। ठीक है, तो ये था हमारा कंडक्टेंस। कंडक्टेंस बेसिकली जो है हमको ये बताता है कि कोई भी कंडक्टर कितना करंट को रेजिस्ट करेगा। ठीक है, मतलब जितना कम रेजिस्ट करेगा उतना ज़्यादा करंट का फ्लो होगा। ठीक है, इसी तरह से हमारा जो दूसरा प्रॉपर्टी होती है वो होती है रेजिस्टिविटी। फिज़िक्स वगैरह में इसके बारे में भी स्टडी की जाती है। रेजिस्टिविटी को हम लोग डिनोट करते हैं रो से। ठीक है, रो से डिनोट करते हैं। इसको डिफाइन किया जाता है कि रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर हुज लेंथ इज़ 1 सेंटीमीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज़ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, मतलब अगर हमारा ये इलेक्ट्रोलाइट है, इसमें हम एक क्यूब ले लेते हैं जिसकी एरिया जो होगी, जिसकी जो टोटल वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब होगा। यानी कि ये जो तीनों साइड्स हैं इसकी क्या है, 1 सेंटीमीटर। ये भी और ये भी। इस एक कहते हैं कि हाइपोथेटिकल क्यूब को इमेजिन कर लेते हैं। इसका जो रेजिस्टेंस होगा उसको बोला जाता है रेजिस्टिविटी। मतलब इट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द कंडक्टर, या एसआई यूनिट के टर्म्स में बात करें तो 1 मीटर क्यूब का जो रेजिस्टेंस होगा, उस कंडक्टर के 1 मीटर क्यूब का रेजिस्टेंस जो होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, रेजिस्टिविटी बोलते हैं। आपको पता है कि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स आमतौर से दो स्टेट में इस्तेमाल किए जाते हैं, या तो एक्वस फॉर्म में या मॉल्टन फॉर्म में। तो इसीलिए यहाँ पर एरिया की बात की वॉल्यूम की बात की जाती है। एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में 1 सेंटीमीटर क्यूब में या 1 मीटर क्यूब में कितना रेजिस्टेंस शो होता है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस जो होता है वो बराबर होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ अपॉन एरिया के। और इसी प्रोपोर्शनलिटी को जब हम हटा देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, रो आ जाता है। यही रो जो होता है क्या होता है, रेजिस्टिविटी होती है। ठीक है, या इसी को हम लोग रेजिस्टिविटी के अलावा एक और नाम देते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो दोनों नाम से इसको जाना जाता है। बेसिकली इट इज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। अब इसकी यूनिट की बात करें तो इसकी जो यूनिट होती है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। इसकी यूनिट होती है ओम मीटर। ठीक है, या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, साइमन सेंटीमीटर। ठीक है, ओम मीटर कह लें या साइमन सेंटीमीटर कह लें। ये जो होता है हमारा एसआई यूनिट होती है। ओम मीटर जो होती है इसकी एसआई यूनिट होती है। ठीक है, तो कंडक्टेंस जो होता है वो हमारा होता है रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, और रेजिस्टिविटी जो होता है वो 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर से कितना रेजिस्टेंस शो होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी बोलते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर कोई डाउट हो तो कोई क्वेश्चन हो, कमेंट सेक्शन का ज़रूर यूज़ कीजिएगा। थैंक यू।